रोया और रुक्मी रोया। भीष्मक जी तो बड़े प्रसन्न भय, वो तो यही चाहते थे। तो उसी प्रकार से हम अब लक्ष्मी जी को पुत्री भाव से भजें तो नारायण को विवाह करके बड़े प्रसन्न होंगे। हमारी लक्ष्मी का सदुपयोग हुआ, यज्ञ हुआ, अनुष्ठान हुआ, धर्माचरण हुआ। ये नारायण से विवाह करके लक्ष्मी की सार्थकता सिद्ध होती है, मन मुग्ध होता है। परंतु शिशुपाल और रुक्मी की तरह प्रयास किया नारायण को वर्ण करने का, यदि आपने मन नहीं बनाया और नारायण फिर जबरदस्ती आपसे छीन के ले गए तो रोना पड़ेगा। नारायण का तो तरीका है छीनने का, छापा पड़ गया, डकैती पड़ गई, ऐसा हो गया वैसा हो गया, 1 मिनट में नागपति खाकपति बन गया। बोलो जय श्री कृष्ण। तो ये है नारायण के तरीके लक्ष्मी हरण के। तो वो किस रूप में वो अपनी लक्ष्मी को ले जाए, वो तो उनकी हैं, ये जान लो समझ लो। तो लक्ष्मी फिर आपके लिए परम वंदनीय हो जाएंगी। और अरे भाई जितने भी धर्मानुष्ठान हैं वो भी तो लक्ष्मी जी से ही होते हैं। अर्थ की सार्थकता तब है जब धर्मानुकूल हो, और धर्म विरुद्ध जब अर्थ जीवन में आता है तो अनर्थों को लाए बिना नहीं रहेगा। अयोध्या जैसी पावनपुरी में भी अनर्थ हो गया अर्थ की तृष्णा के कारण। भरत जी तो वरदान मांगने लगे, अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहो निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न। किसी ने भरत जी से पूछा कि आप धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों को नहीं मानते, कुछ भी नहीं मांगते, तो कम से कम चारों का नाम तो क्रम से बोलो। क्रम तो यह है धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो भरत जी को ऐसे ही कहना चाहिए, धर्म न अर्थ न काम रुचि। छंद भंग भी नहीं होता, क्रम भी बिल्कुल ठीक। पर भरत जी ने इस क्रम से नहीं कहा। भरत जी का क्रम है अर्थ न धर्म न काम रुचि। नाम तो लिया और क्रम भंग करके। क्यों किया ये क्रम भंग? भरत जी कहते हैं जहां त्यागने की बात आएगी वहां धर्म का नाम कैसे लूं? त्यागने की जहां बात आए वहां सबसे पहले मैं इस अर्थ को त्यागता हूं। अर्थ न, इतने घबराते हो, इतने डरते हो अर्थ से? बोले डरूं नहीं तो क्या, मेरे जीवन में, मेरे अवधपुरी में जो भी कुछ आज अनर्थ हो रहा है अर्थ के कारण ही। जो मेरे राम मूर्तिमान धर्म के विग्रह हैं, रामो विग्रहवान धर्म, उन राम जी से प्रेम न करके मेरी मां कैकेयी ने राम जी का ध्यान न रख करके, धर्म पर विचार न करके सीधे अर्थ पर दृष्टि डाल दी। इस अयोध्या की संपत्ति का साम्राज्य मेरे पुत्र को मिलना चाहिए। और अर्थ पर जब धर्म से हट करके दृष्टि सीधी गई तो मेरे पिता का स्वर्गवास, माताओं का विधवा होना, प्रजा का अनाथ होना, प्राण धन श्री राम को बन बन भटकना, ये सब जितने अनर्थ हुए हैं इस मूल अर्थ के कारण ही हुए हैं। इसका नाम ही है अयोध्या। युद्ध कभी होता ही नहीं। अयोध्या में 2 का बड़ा अभाव, न कोई डॉक्टर न कोई न्यायालय। इतने परम संयमी जहां के नर नारी जो बीमार कभी पड़ते ही नहीं। वैद्यों की जरूरत तो लंका में है, बहुत बढ़िया सुखैन वैद्य रहता है, पर अयोध्या में कोई वैद्य का काम ही नहीं, क्योंकि वहां खान पान आहार विहार परम शुद्ध है। लंका के लोगों को आवश्यकता है, जिनका आहार विहार सब बिगड़ा हुआ है। न्यायालय का प्रश्न ही नहीं, क्योंकि झगड़े कभी होते ही नहीं। इसलिए नाम है अवध, जहां आज तक किसी का वध नहीं हुआ। अयोध्या, युद्ध कभी होता ही नहीं। ऐसे परम पवित्र वातावरण में अर्थ तृष्णा के कारण इतना बड़ा अनर्थ उत्पन्न हो गया। इसलिए ऐसे अर्थ की मुझे अपेक्षा नहीं है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, पहला स्थान धर्म को दिया,
और विचार किया कि पहले अच्छी तरह धर्म पर विचार करो, उसके बाद अर्थ पर विचार करो। तो धार्मिक दृष्टि जब आपकी बन जाएगी और फिर अर्थ पर दृष्टि जाएगी, तो अर्थ यदि आएगा तो सार्थक आएगा। ये हमारे योग्य है कि नहीं, इस मार्ग पर चल करके ये पैसा हमें लेना चाहिए कि नहीं। धार्मिक दृष्टि, धर्म का नाम पहले, अर्थ का नाम बाद में। धर्म पर पूर्ण विचार करो, ये उचित है कि नहीं, फिर अर्थ पर दृष्टि डालो, तो अर्थ तुम्हारे जीवन में सार्थक होगा। और धर्म में धक्का मार के सीधा अर्थ पर दृष्टि और प्रहार करोगे तो अर्थ भले ही आ जाए, पर साथ में अनर्थों को भी अवश्य लाएगा। आज हम लोगों के जीवन में धर्म विरुद्ध अर्थ पर दृष्टि का जो दृष्टिकोण बन गया है, जिसके कारण ही अर्थ की कमी तो नहीं, परंतु जीवन में सुख शांति बिल्कुल नहीं। इस प्रकार से लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी नारायण की हैं, ये अच्छी तरह जान लें। आप नहीं ब्याहोगे तो नारायण हाथ पकड़ के छीन के ले जाएंगे और शिशुपाल जैसी गति न बने, इसके लिए लक्ष्मी को पहले ही नारायण के लिए निवेदित मान करके चलना चाहिए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। रुक्मिणी जी से प्रथम पुत्र हो गए महाराज प्रद्युम्न, कामदेव के अंश हैं। राम अवतार में, वो रामायण में वर्णन है कि जिस समय भोले बाबा के सन्मुख कामदेव आए, उनका तप भंग करने, समाधि भंग करने, तो तीसरा नेत्र खोल करके उसे दग्ध कर दिया। आज वे ही कामदेव, जब रति ने भोले बाबा के हाथ पैर जोड़े, महाराज मुझे मेरे स्वामी की प्राप्ति कैसे कब होगी, तब भोले बाबा ने आश्वासन दिया था, दुखी ना हो देवी, तुम्हारे पति द्वापर में जब कृष्णावतार होगा तो श्री कृष्ण के पुत्र बन के प्रकट होंगे, तब तक तुम तपस्या करो और उस काल की प्रतीक्षा करो अपने पति को पाने की। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, होइए हरण महामहिवारा। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, होइए हरण महामहिवारा। कृष्ण तनय होइए पति तोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा। कृष्ण तनय होई पति तोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा। भोले बाबा का वचन आज सार्थक हुआ। कामस्तु वासुदेवांशो दग्धः प्राग रुद्रमन्युना। भगवान रुद्र के क्रोध से जो भस्म हो गए काम थे, वो आज वासुदेव के अंश से प्रद्युम्न बन के प्रकट भये। परंतु नारद जी के द्वारा संबरासुर को यह विदित हुआ कि कृष्ण पुत्र से तुम्हारी मृत्यु होगी। तब से संबरासुर घात लगाए बैठा था कि कृष्ण का पुत्र हो और मैं। प्रद्युम्न का जन्म हुआ तो संबरासुर आया, प्रसूति का ग्रह से ही प्रद्युम्न का हरण करके ले और ले जाके समुद्र में फेंक दिया। एक विशाल मत्स्य आया और उस विशाल मछली ने ज्यों का त्यों प्रद्युम्न को निगल लिया। उधर बिचारी रुक्मिणी अत्यंत करुण क्रंदन करने लगी अपने प्रथम पुत्र के अपहरण पर। मत्स्य को एक मल्लाह ने पकड़ लिया जाल में। बड़ा विशाल मत्स्य है ये जान करके उसने संबरासुर को ही भेंट कर दिया उसे खुश करने के लिए। संबरासुर के यहाँ जब उस मछली का पेट काटा गया, उसमें से नन्हा सा बालक निकला, बड़ा सुंदर, हंसता खेलता, कौतूहल हुआ। तो उस बालक का संबरासुर के संरक्षण में ही लालन पालन होना प्रारंभ हुआ।
इसे कहते हैं विधाता का विचित्र विधान। आप न आवे ताय पे, ताय तहां ले जाए। नारद जी ने रति को समझाया, देवी रति, तुम्हारे पति का जन्म हो गया, जाओ सेवा करो और प्राप्त करो। तो छद्म भेष में रति प्रद्युम्न की सेवा में संलग्न हो गई। अल्पकाल में ही प्रद्युम्न जब युवक हुए तो ज्यों-ज्यों उनकी अवस्था यौवन संपन्न हुई, नाति दीर्घेण कालेन सकाष्णिम रूढ़ यौवन। बहुत कम समय में ही प्रद्युम्न नवयुवक हो गए तो रति के भावों में परिवर्तन आने लगा। अब प्रद्युम्न का चूंकि लालन पालन वे ही करती थी तो वो इनको मां समझते थे, पर भावों में जब परिवर्तन देखा तो एक दिन श्री प्रद्युम्न महाराज ने पूछा, देवी लालन पालन करती हैं आप हमारा, परंतु तुम्हारी चेष्टाओं में भावनाओं में मातृत्व नहीं झलकता। मातृभाव मतिक्रम्य वर्तसे कामनी यथा। तब रति ने हाथ जोड़ के कहा, महाराज आपके माता पिता तो भगवान द्वारकाधीश और भगवती मां रुक्मिणी, मैं तो आपकी होने वाली पत्नी हूं। मेरा नाम रति और आप मेरे पति कामदेव हैं। भवान नारायण सुतः सम्मरेणा हृतो गृहात्, अहम तेधिकृता पत्नी रतिः कामो भवान प्रभो। जब प्रद्युम्न ने पूछा कि मैं अपने माता पिता से बिछुड़ के यहां कैसे आया, तो रति ने पूरा वृत्तांत सुना दिया। और जहां प्रद्युम्न ने सुना कि इस दुष्ट सम्रासुर ने मेरा हरण किया, मुझे मारने की चेष्टा करी, तो गदा हाथ में लिए सम्रासुर को ललकारने पहुंच गए। पहले तो सम्रासुर समझ नहीं पाया कि ये कल का बच्चा हमको ललकारने क्यों आया। कहो बेटा हमको आंख दिखाना सीख गए। तब प्रद्युम्न ने परिचय दिया, मूर्ख मैं तेरा वही काल प्रद्युम्न हूं, श्री कृष्ण का प्रथम लाल। अब घबराया बेचारा। भयंकर युद्ध हुआ, सैन्य शक्ति के साथ संहार किया और रति को लेके पुनः वापस द्वारका में आए। बोल द्वारकाधीश भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की। नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण
नित्य नारायण 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 बद्री नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण बोल भक्तवत्सल भगवान की जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय 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 श्री राम। महाराज प्रद्युम्न रति जी को लेकर सम्रासुर का वध करके लौटे द्वारिका। द्वारका में जब प्रविष्ट भय तो भगवान की जितनी भी रानियां हैं वो प्रद्युम्न को श्री कृष्ण ही मान करके लजाने लगे, शर्माने लगे। बिल्कुल प्रतिबिंब श्री कृष्ण का प्रतिरूप प्रद्युम्न प्रतीत होते हैं। तो सब कृष्ण को ही समझ बैठे, श्री कृष्ण का ही भ्रम सबको हो गया। केवल रुक्मिणी जी की जब दृष्टि पड़ी तो उनके हृदय में वात्सल्य उमड़ने लगा। विचार करती हैं, कोन्वयं नरवैदुर्य कस्य वा कमलेक्षण धृतः कया वा जठरे केयं लब्ध्वा त्वनेन वा। ये पुरुष श्रेष्ठ कौन है? ये कमल जैसे नेत्र वाला बालक किस माँ ने अपने उदर में धारण किया होगा? वो कितनी भाग्यशालिनी होगी। मेरा भी तो एक बेटा था, पैदा होते ही जिसे मैंने जी भर के देख नहीं पाया और किसी पापी ने उसका हरण कर लिया। कहीं भी वो यदि जीवित होगा तो बिल्कुल इतना ही बड़ा होगा और ऐसा ही लगता होगा। मम चाप्यात्मजो नष्टो नीतो यस्सूतिका गृहात् एतत्तुल्य वयोरूप यदि जीवति कुत्रचित्। अस्मरम स्वसुतम नष्टम स्नेहश्नुतपयोधरा। अपने पुत्र का स्मरण करते करते हृदय में अपूर्व वात्सल्य रुक्मिणी महारानी के प्रकट हुआ और इन्हीं चिन्हों से, लक्षणों से श्री प्रद्युम्न महाराज जान गए कि यही हमारी माताजी हैं। दौड़ करके किया प्रणाम और जब परिचय दिया कि माँ मैं ही तुम्हारा खोया हुआ पुत्र प्रद्युम्न हूँ, बड़े आनंद के साथ अंक में भर लिया रुक्मिणी महारानी ने, प्रेमाश्रुओं से अभिषिक्त किया। परंतु जब भगवान आए, अरे रुक्मिणी ये किसका बच्चा है, कौन है, अनभिज्ञता प्रकट करने लगी। अरे महाराज ये अपना खोया प्रद्युम्न है। देवी हम कैसे मान लें कि हमारा ही बेटा है, शंका प्रकट कर दी। तब देवर्षि नारद ने प्रकट होकर कहा महाराज ये आपका ही पुत्र है, मैं बताता हूँ। पूरा वृत्तांत बताया। तब भगवान ने प्रद्युम्न को अंक में लिया। ये सब केवल इसलिए करना पड़ा ताकि सबको पता चल जाए कि हमारा ही पुत्र है, बाद में फिर चर्चा किसी प्रकार की न बढ़े। सो भगवान ने पहले शंका प्रकट करके सबका समाधान करा दिया नारद जी के द्वारा। परीक्षित ने कहा महाराज भगवान की कितनी रानियां थीं? आपने कहा प्रद्युम्न के आगमन पर कई रानियां उन्हें कृष्ण समझ के लज्जित वहीं शर्माने लगी। तो रानियां कितनी थीं? विवाह तो आपने अभी एक ही बताया है। सुखदेव जी कहते हैं राजन बहुत विवाह हुए थे, और भी सुनो कैसे कहां कहां हुए।
आसीत् सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमः सखा प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादात् सूर्यस्तुष्टस्यमन्तकम्। एक सत्राजित नाम के राजा थे। बोलो जय श्री कृष्ण। इन सत्राजित राजा के पास श्यमंतक नाम की मणि थी, जो नित्य 8 भार सोना प्रकट करती थी, और जहां पर यह श्यमंतक मणि रहेगी वहां दुर्भिक्ष अकाल आदि कभी नहीं पड़ सकता। ऐसी अद्भुत मणि, सूर्य के समान चमकने वाली। एक दिन इस दिव्य मणि को कंठ में धारण किए सत्राजित आए भगवान के पास। यदुवंशी किसी ने ये दिव्य मणि देखी तो सत्राजित से कहा, भैया ये तो मणि आपकी बहुत सुंदर लग रही है। सत्राजित ने कहा, सूर्य उपासना करके हमने ये मणि प्राप्त की है। उस यदुवंशी के मुंह से निकल गया, महाराज क्या ये मणि आप हमारे द्वारकाधीश को दे सकते हो? हमारे प्रभु कितने सुंदर लगेंगे इस मणि को पहनकर। सत्राजित बोला, क्यों, मुझे क्या पहनना नहीं आता? अरे मेहनत हमने करी, उपासना आराधना सूर्य की हमने करी, और मणि दे दे तुम्हारे स्वामी जी को। चल भैया तेरी जैसी मर्जी, न देना है मत दे। बात इतनी हुई और सत्राजित अपने घर गया। संयोग की बात, दूसरे दिन सत्राजित का छोटा भाई प्रसेन बोला, भैया आप तो इस मणि को नित्य ही पहनते हो, एक दिन हमें भी पहना दो, देखें हम कैसे लगते हैं। तो छोटे भाई से मना करते नहीं बना। अच्छा ठीक है भैया आप पहन लो। प्रसेन मणि पहन के बड़ा प्रसन्न असुलिया और शिकार खेलने चला गया। जंगल में शिकार खेलते हुए प्रसेन पर अचानक किसी सिंह ने आक्रमण कर दिया और उसका घोड़ा और प्रसेन दोनों को समाप्त कर दिया। सिंह के हाथों मारा गया और सिंह ने कंठ की मणि को मुंह में दबाया और चल दिया जंगल में। सामने से घूमते फिरते आ रहे थे हमारे ऋक्षराज जामवंत जी महाराज। उन्होंने शेर के मुख में दिव्य प्रकाश देखा, समझ गए कोई बहुमूल्य मणि है इसके मुंह में, इतना उजेला। तुरंत उन्होंने शेर को ललकारा। बड़े शक्तिशाली हैं जामवंती जी महाराज। शेर का मुंह पकड़ के ही फाड़ दिया, शेर को मारा और मणि को निकाला। मणि पाके ऋक्षराज जामवंत बड़े प्रसन्न आए अपनी गुफा में। उनकी एक बेटी थी जाम्बवती, उन्होंने वह मणि बेटी को प्रदान करी। देखो बेटी कितना बढ़िया बहुमूल्य खिलौना लाया हूं। जाम्बवती बड़ी प्रसन्न मणि को पाकर। अब इधर 2-4 दिन बीत गए। सत्राजित जब विचार करने लगा कि मेरा भाई प्रसेन जब से मणि पहन के गया है लौट के ही नहीं आया, तो उसके मन में शंका हुई, यदुवंशियों के मणि मांगने पर मैंने मना कर दिया था, इसलिए लगता है उन यदुवंशियों ने ही मेरे भाई की हत्या करा के जबरदस्ती मणि को छीन लिया है। क्योंकि यदुवंशी बड़े शक्तिशाली हैं, जो चीज मांगने से न मिले उसे छीन करके ले लेते हैं। परंतु ये केवल भ्रम। मन में शंका उत्पन्न हुई। अपनी धर्मपत्नी से कहा, देवी जी अभी तुम इस बात की चर्चा तो मत करना, पर मेरा पूरा ऐसा विचार है कि मेरे भाई की हत्या में कृष्ण का हाथ है। क्योंकि कृष्ण को ही मणि देने से मैंने मना किया था और मणि का किसी से कोई संबंध ही नहीं। ठीक है महाराज, नहीं कहूंगी, पर देवियों को कोई बात पता चल जाए और न कहें तो बीमार पड़ जाती है। 2-4 दिन जितने सहन बना करते उतना सहन किया। बाद में एक दिन अपने पड़ोसन के यहाँ पहुंच ही गई। देख बहन, एक ऐसी बात है जो आज तक किसी से नहीं कही, पर तेरे से क्या छुपाना, तू तो मेरी अंतरंग सहेली है, इसलिए बता रही हूँ। ऐसी क्या बात है बहन? बोले पहले ये बता, किसी को कहेगी तो नहीं? बोले बिल्कुल नहीं। सुना दी पूरी कहानी। ऐसा बुरा जमाना आ गया बहन, हमारे देवर जी मणि पहन के गए तो श्री कृष्ण ने उनकी हत्या करवा दी मणि को लेने के लिए। परंतु ये बात मैंने किसी से कही नहीं है। अब कहने सुनने से फायदा क्या, मिलनी तो है नहीं, इसलिए तू भी मत कहना। पड़ोसन बोली, बहन जैसे तूने आज तक किसी से नहीं कही वैसे मैं भी नहीं कहने वाली, मुझे क्या लेना देना। उसने जाके अपनी सहेली से कह दी। करणे करणे जपन जना, कान कान में बात फैलती फैलती वो तो भगवान के कान में पहुंच गई।
अब जब भगवान ने सुना कि अरे राम राम ये तो झूठा कलंक लग रहा है हमको, तो मणि का पता लगाना अनिवार्य हो गया। तो भगवान श्री द्वारकाधीश निकल पड़े कुछ यदुवंशियों को लेकर मणि की खोज में। वन में जाकर के देखा कि प्रसेन मरा पड़ा है, वहां से आगे बढ़ के देखा कि शेर मरा पड़ा है, वहां से शेर के से रीछ के चिन्ह देखते हुए पहुंच गए जामवंत की गुफा तक। भगवान ने सबको रोक दिया, सुनो हम अकेले जाएंगे, यदि 12 दिन में लौटे आए तो ठीक है, नहीं तो आप लोग लौट जाना। ठीक है महाराज। और भगवान अकेले ही गुफा के अंदर प्रविष्ट भय। मणि से क्रीड़ा कर रही थी जामवती। उन्होंने अचानक प्रभु को देखा तो उन्हें क्या मालूम कौन है, उनके डर के मारे चीख निकल पड़ी, ये कौन आ गया। उनके अचानक चीखने से जामवंत दौड़ के आए, बेटी क्या हुआ। बोले देखो कौन है ये। तो ऋक्षराज जामवंत को क्रोध आ गया, किसका दुस्साहस हुआ जो आज्ञा लिए बिना घर में मुंह उठाए घुसा चला आया। और भगवान को देखते ही छाती में एक मुक्का जमाया, बदले में 2 मुक्के भगवान ने जमा दिए। फिर क्या था, भयंकर द्वंद्व युद्ध गुफा के भीतर ही प्रारंभ हो गया दोनों के बीच, और 27 दिन तक लगातार ये युद्ध चला। पूरा महीना भर होने को आया। 28वें दिन जा करके भगवान ने उठा करके पटका और वो पिटाई करी जामवंत जी की कि नस नस ढीली हो गई। चरणों में हाथ जोड़ के बोले बस बस प्रभु, अब समझ गया कि मेरे राम का अवतार हो गया। क्योंकि द्वंद्व युद्ध में श्री राम के अतिरिक्त मुझे पराजित करने वाला संसार में कोई नहीं। भगवान मुस्कुरा दिए, पहचान हो गई। जामवंत जी बोले सरकार आप इस गुफा तक जंगल में आए कैसे। भगवान ने पूरा कारण बतलाया कि उस मणि का कलंक हमको लग रहा था, इसलिए मणि की खोज में यहां तक आ गए। जामवंत जी ने हाथ जोड़ के कहा सरकार सिंह को मार करके मणि मैंने प्राप्त करी और बेटी को प्रदान कर दी। और इतना तो आप जानते हैं महाराज की पुत्री को कोई वस्तु प्रदान करने के बाद पिता फिर वापस नहीं देते, वो तो बेटी की हो गई। अब जन्म कर में एक तो बढ़िया चीज मैंने अपनी बेटी को दी, अब वापस लेके आपको दे दूं तो मेरी बेटी को कैसा लगेगा बताइए। कि पहले हमको पारितोषिक मिला, बाद में ले लिया। भगवान बोले जैसे भी हो सो करो, परंतु मणि हमको दो ताकि हम अपना कलंक तो मिटाएं, अन्यथा बदनामी हमारी हो रही है। जामवंत जी बोले महाराज तो फिर मैंने तो बहुत सोच समझ करके एक ही निर्णय लिया है, आप बेटी से कर लो विवाह और दहेज में ले लो मणि। भगवान बोले अच्छा भाई जैसी आपकी मर्जी। फिर क्या था, जंगल में मंगल हुआ, प्रेम से धूमधाम से पुत्री जामवती का विवाह भगवान के साथ किया और साथ में मणि को भी दे दिया। बोल द्वारकाधीश भगवान की। मणि और जामवती के साथ भगवान 1 माह के बाद लौटे। जब आए द्वारका में तो इधर दाऊ जी को बड़ी चिंता, क्योंकि 12 दिन की प्रतीक्षा करके लौट चुके थे यदुवंशी। उन्होंने जब दाऊ जी को समाचार सुनाया कि श्री प्रभु द्वारकाधीश एक गुफा में घुस गए, 12 दिन का समय हमको दिया था, हमने राह देखी पर जब नहीं आए तो लौटे। तो दाऊ जी को चिंता हुई है भगवान कहाँ चले गए। और दाऊ जी के मन में तो बड़ा वात्सल्य है, उनको चिंता हुई यदि मेरे भैया को कुछ हुआ तो सत्राजित मेरे हाथ नहीं बचेगा। इतने में दाऊ जी महाराज के सन्मुख श्री कृष्ण पधारे। देखते ही दाऊ जी ने अंक में भर लिए, अरे भैया कन्हैया तुम कहाँ रह गए थे। भगवान ने पूरा प्रसंग सुनाया। और ये देवी जी कौन है। भगवान ने मुस्कुरा करके जब परिचय दिया तो दाऊ जी की सारी गुस्सा ठंडी हो गई। सत्राजित को बुलाया और मणि सौंप दी, भैया संभालो अपनी मणि, कम से कम सोच समझ करके चर्चा किया करो। अब सत्राजित को चारों तरफ से गालियां, अरे राम राम कितना दुष्ट है, कितना पापी है, भगवान द्वारकाधीश को ऐसा कलंक लगाया इसने मणि चोरी का। तब सत्राजित ने सोचा कि अब ये कलंक मेरे से कैसे मिटे। तो सोच विचार करके सत्राजित ने भगवान से प्रार्थना करी कि प्रभु मुझे इस कलंक से बचाओ।
भगवान बोले भाई हम कैसे बचा सकते हैं, तुमने काम ही ऐसा किया है, हमको बदनाम किया, मणि की चोरी लगाई, अब जिंदगी भर गाली तो बैठ के खानी ही पड़ेंगी तुम्हें। सत्राजित बोला महाराज सबका मुंह बंद करने का एक उपाय है। क्या? बोले आप मेरी बेटी सत्यभामा से विवाह कर लीजिए, मैं आपका ससुर बन जाऊंगा, फिर मुझे कोई गाली नहीं देगा। भगवान बोले भाई जैसी आपकी मर्जी। बोलो जय श्री कृष्ण। पुनः धूमधाम से भगवान का विवाह संपन्न हुआ सत्यभामा के साथ। जरा गिनते जाइए, पहला विवाह रुक्मिणी जी से, दूसरा विवाह जाम्बवती जी से, तीसरा विवाह हुआ सत्यभामा जी से, जबकि सत्यभामा की सगाई हो चुकी थी शतधन्वा से, और विवाह हो गया द्वारकाधीश से। शतधन्वा बेचारा सगाई के बाद से ही शादी के दिन गिन रहा था, क्योंकि उसे मणि की आवश्यकता थी। जो सत्राजित के पास मणि थी, विवाह में सत्यभामा के साथ ही मणि मिलेगी, ये उसे मालूम था। तो वो दिन गिन रहा था कि मणि मिल जाएगी तो मैं सबसे बड़ा धनवान बन जाऊंगा, 8 भार सोना मुझे मिला करेगा। परंतु न मणि मिली न सत्यभामा, तो शतधन्वा का माथा खरा। उसे जब पता चला द्वारकाधीश से विवाह हो गया, बड़ा नाराज, बड़ा क्रुद्ध। एक दिन उसने क्या किया कि भगवान द्वारकाधीश तो पांडवों से मिलने इंद्रप्रस्थ आए हुए थे, और इधर शतधन्वा ने उस अवधि में रात्रि में आक्रमण करके सत्राजित को सोते सोते समाप्त कर दिया, और सत्राजित को सोते हुए मार डाला और मणि को लेकर के भाग लिया। सत्यभामा को जब पता चला कि मेरे पिता की हत्या हो गई, तो वो बेचारी रोती रोती इंद्रप्रस्थ आई और भगवान को पूरी घटना सुनाई। महाराज आप यहाँ बैठे हो, मेरे पिताजी की किसी ने हत्या कर दी। दाऊ जी के साथ भगवान तुरंत दौड़ के आए द्वारका, घोषणा कर दी जिसने हमारे ससुर जी का वध किया है वो मेरे हाथ भी नहीं बचेगा, और ये वध संभवतः मणि की चोरी के कारण किया गया है, क्योंकि मणि भी गायब है सत्राजित के घर से। अब शतधन्वा घबराया कि श्री कृष्ण ने जब मारने का प्रण किया है तो वो अब मैं बचूंगा नहीं, वो कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे मेरा पता लगा लेगा। तो अर्धरात्रि में अक्रूर जी के पास शतधन्वा जी पधारे, चरणों में गिरे। अक्रूर जी बोले भाई क्या बात है, आधी रात में कैसे आए? बोले महाराज आप मेरी रक्षा करो। किससे? बोले भगवान श्री कृष्ण से। क्यों, तुमने क्या किया है? महाराज इस मणि को आप ही संभालो, मुझे मणि नहीं चाहिए, मेरे तो प्राण बचा लो। अक्रूर जी ने कहा अच्छा लाओ मणि कहाँ है? लेकर के मणि अक्रूर जी को दी। अक्रूर जी ने मणि तो ले ली और शतधन्वा से कहा भाग जाओ, इसी में भलाई है, श्री कृष्ण से तुम्हें यहाँ कोई नहीं बचा सकता, इसलिए अन्यत्र कहीं भागो। तो मणि को ले लिया और शतधन्वा को भगा दिया। वो अपना दिव्य अश्व में आरूढ़ होकर के प्राण बचा के भागा, और इधर भगवान को सूचना गुप्तचर विभाग ने दी कि महाराज शतधन्वा भाग रहा है शहर छोड़ के, और पूरी शंका हमारी इसी के ऊपर है, सत्राजित के वध में। भगवान भी दाऊ जी के साथ रथ में बैठ करके शतधन्वा का पीछा किया। द्वारका से भागे भागे पहुंच गए मिथिलापुरी, और जनकपुरी की सीमा में एक उपवन में अचानक ठोकर खा के शतधन्वा का घोड़ा गिर के मर गया, तो पैदल भागा, घोड़ा छोड़ के पैदल भागा। भगवान बोले दाऊ जी महाराज आप रथ में बैठो, मैं अभी इस दुष्ट को पकड़ के लाता हूं। भगवान अकेले ही पैदल दौड़े उसके पीछे, और निकट जाके एक मुक्का मारा, सो गोविंदाय नमो नमः। शतधन्वा के तो प्राण निकल गए। अब भगवान ने उसका पूरा शरीर छानना प्रारंभ किया, सारे कपड़े देख लिए, पर मणि का कोई अता पता नहीं। अब भगवान मुंह लटकाए लौटे, दाऊ भैया कुछ समझ में बात नहीं आई, हम तो यही सोच रहे थे कि ये मणि लेके भाग रहा होगा, पर मणि तो इसके पास मिली ही नहीं, और जब मणि इसके पास नहीं तो ये भागा क्यों? बोलो जय श्री कृष्ण। अब दाऊ जी के मन में शंका भई कि श्री कृष्ण ने शतधन्वा को मार के मणि तो ले ली, पर शायद मुझे बताना नहीं चाहते। बोलो जय श्री कृष्ण।
और भगवान ये सब लीला इसलिए करके हमको बताना चाहते हैं कि देखो संपत्ति का चमत्कार, हमको भी कलंक लगा इस संपत्ति के कारण। हम और कृष्ण और बलराम जैसे भाइयों में भी मनमुटाव हो सकता है संपत्ति के कारण। सत्राजित जैसा राजा मारा जा सकता है। माने ये संपत्ति हत्या करा दे, अत्यंत स्नेही प्रेमियों में भी विद्रोह पैदा करा दे, ये सब भगवान करके दिखाते हैं लीला के द्वारा। दाऊ जी के मन में शंका। दाऊ जी बोले अच्छा कन्हैया मणि नहीं मिली तो कोई बात नहीं, अब हमारा मन है मिथिलापुर तक तो आ ही गए हैं, क्यों ना जनक जी के यहाँ कुछ दिन रह करके सत्संग किया जाए, आप द्वारका लौट जाओ। दाऊ जी को लगा जब ऐसी प्रकार की बातें मन में आए तो कुछ समय के लिए थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। दूर से तो प्रेम बना रहेगा, निकटता में दोष और ज्यादा दिखेंगे। एक बार जिस व्यक्ति के प्रति आपके मन में जैसा भाव आ जाए उसकी फिर हर एक प्रत्येक चेष्टा वैसी ही मालूम पड़ती है। इसलिए इसने ऐसा किया था, इसलिए ये ऐसा कर रहा है, माने मन में वैसे ही विचार उत्तरोत्तर बढ़ते चले जाएंगे। इसलिए दाऊ जी को लगा कि कुछ समय के लिए हम थोड़े से अलग रहे, दूर रहे। अन्यथा श्री कृष्ण से दाऊ जी के दूर रहने का प्रश्न ही नहीं, कभी छोड़ते ही नहीं। और दाऊ जी ने जब मिथिलापुर में निवास करने का निर्णय सुनाया तब कन्हैया समझ गए दाऊ जी हम पर शंका कर रहे हैं। भैया आप बड़े भैया हो, जो चाहो सो करो, जैसी आपकी मर्जी। और तुरंत मिथिलापुर में ही रुक गए और उपवन से भगवान लौट करके वापस द्वारका आए। परंतु दाऊ जी महाराज मिथिलापुर में आए, जनक जी ने बड़ा दिव्य भव्य स्वागत किया। और जब पूछा महाराज कैसे आना हुआ, तो दाऊ जी ने पूरा प्रसंग सुनाया। एक दुष्ट का पीछा करते करते यहाँ तक आए, हमने सोचा जब आ ही गए हैं तो क्यों ना जनक जी से मिलके थोड़ा सत्संग करते हुए चले। जनक जी का नाम था महाराज बहुलास्व। और जहां जनक जी ने ये सुना कि श्री कृष्ण भी आए थे दाऊ जी के साथ और वो मेरे उपवन में आकर के लौट गए, बड़े भक्त थे महाराज बहुलास्व भगवान श्री कृष्ण के। बारंबार पश्चाताप करने लगे, बार बार अपने को धिक्कारने लगे। हरे भगवान, मेरे प्रभु मेरे नगर में आए और मैं दर्शन नहीं कर पाया, अभागा पड़ा रहा। जब इस बात का प्रभु को पता चला तो फिर विशेष कार्यक्रम बना करके भगवान को जनकपुर आना पड़ा। यदि भगवान नहीं आते तो जनक जी अपने को कभी क्षमा नहीं करते। बड़े भक्त जो थे और भक्ति के कारण ही उनको ऐसा लगा। दाऊ जी महाराज तो जमे रहे जनकपुर में। अब इधर भगवान ने आकर के सबसे कहा भाई मणि का कुछ पता लगे तो बताओ, पर अक्रूर जी दबाए बैठे हैं मणि, वो नहीं बताते किसी को। ध्यान दीजिए, जो कल तक भगवान के चरणों में लौट रहे थे, धूल में अभिषेक कर रहे थे, वो आज भगवान से ही मणि छुपाए बैठे। यह है चमत्कार। अक्रूर जी को लगा मणि से 8 बार सोना नित्य प्रकट होता है, इतना सोना मैं रखूंगा कहां घर में, और यदि ज्यादा खर्चा किया यहां पर तो हो सकता है रहस्य खुल जाए। तो मणि का लाभ क्या मिला? तो एक दिन भगवान के पास आके बोले कन्हैया, हाँ चाचा जी, बोले प्रभु अब हमने ये निर्णय लिया है कि जीवन का अंतिम चरण आ गया है, क्यों ना काशी के वासी बन के वहीं भजन करें, वहीं भोले बाबा की नगरी में निवास करें कुछ समय तक। भगवान बोले जैसी आपकी इच्छा। अक्रूर जी ने मणि दबाई और सीधे काशी के वासी बन गए, छोड़ द्वारका। अब चूंकि धार्मिक स्वभाव के तो थे ही, मणि से जब बहुत सारा सोना उत्पन्न होते होते पर्याप्त स्वर्ण मुद्राएं हो गई तो इन्होंने एक बड़ा भारी यज्ञ समारोह काशी में आयोजित किया। और उस यज्ञ में ब्राह्मणों को खूब मोटी मोटी स्वर्ण मुद्राएं दी दक्षिणा में। और ब्राह्मणों का स्वभाव होता है जब मोटी दक्षिणा मिलती है तो 10 जगह गीत गाते हैं, अरे इतना धन मिला, इतनी दक्षिणा, और अब बड़ा भारी साहब बड़ी खातिरदारी हुई। तो ब्राह्मणों ने जब जगह जगह गीत गाना प्रारंभ किया कि काशी में यज्ञ करके आए हैं अक्रूर जी महाराज का, हमें इतने 1000 स्वर्ण मुद्राएं दक्षिणा में मिली, तो फैल गई बात और भगवान के कान में पहुंच गई। भगवान ने सुना कि हमारे अक्रूर चाचा तो भजन करने गए थे काशी में,
इतना बड़ा यज्ञ और इतनी दक्षिणा, मामला कुछ गड़बड़ है। और अचानक भगवान पहुंच गए बनारस। काशी में जैसे ही भगवान ने अक्रूर जी का पता लगा के वहां प्रवेश किया, अक्रूर जी भगवान को देखते ही पसीना पसीना हो गए, घबरा गए। चोरी की दाढ़ी में तिलका, कहावत है ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। सो भगवान तो उनके लक्षणों से समझ गए। अक्रूर जी घबराहट प्रकट करके बोले, अरे आओ आओ प्रभु द्वारकाधीश, आपकी जय हो। अचानक यहाँ कैसे आगमन हुआ महाराज, बिना किसी पूर्व सूचना के? सब द्वारका में कुशल से तो है ना महाराज? भगवान बोले, हाँ चाचा जी, अब क्या कुशल, आप तो जानते ही हो, इस मणि के कारण मैं बड़ा परेशान। जैसे तैसे मुझे मणि की चोरी लगी, जैसे तैसे मिल गई तो वो मेरा कलंक मिटा। अब देखो दाऊ जी मुझ पर शंका किए बैठे हैं मिथिलापुर में। वो कहते हैं, वो सोचते हैं मणि मेरे पास है, और आप यहां आकर के बैठे हो बनारस में। मैं इस मणि के कारण ही परेशान हूं। बहुत कोशिश करी, पता तो अब तक नहीं लगा, पर अब कुछ सूत्रपात हुआ है। और इस ढंग से जब भगवान ने बात करी, चाचा जी लगता है ये मणि का पता सीधी अंगुली से घी निकालने से नहीं निकल रहा है, टेढ़ी अंगुली करनी ही पड़ेगी। अब अक्रूर जी घबरा गए, अरे राम राम, लगता है इनको सब पता है, अब मेरी दुर्गति होने वाली है। तो तुरंत हाथ जोड़ करके चरणों में गिर पड़े, प्रभु जो चाहो सो दंड दो, मणि तो हमारे पास है। सारी बात कही। चाचा जी आपके पास कहाँ है? दौड़ के गए और अनेक कपड़ों में लिपटी हुई छुपी हुई मणि ला करके भगवान को। भगवान बोले, चाचा जी मेरी मणि पाने में कोई रुचि नहीं है, आप एक बार जरा दाऊ जी को विश्वास दिला देते, बस मणि भले ही अपने पास है। अक्रूर जी को बड़ा पश्चाताप हुआ। भगवान ने सूचना दी। दाऊ जी को जब पता चला कि अक्रूर जी के पास मणि प्राप्त हो गई, तो उनके मन में जो भाव आया था वो भी समाप्त हो गया, और तुरंत मिथिला से वापस आए और बारंबार प्रभु द्वारकाधीश को अपने हृदय से लगाया। यूं कहते हैं वही प्रेम हृदय में उत्पन्न हुआ। और जितने समय में दाऊ जी मिथिलापुर में रहे, उसी अवधि के बीच दुर्योधन ने दाऊ जी को अपना गुरु मान के गदा युद्ध की शिक्षा ग्रहण करी। सुखदेव जी कहते हैं, राजन इस प्रकार से इस मणि के चक्कर में भगवान के दो विवाह हुए, जाम्बवती और सत्यभामा के साथ। भाद्रपद शुक्ल की चतुर्थी का चंद्रमा जो देख लेते हैं उन्हें झूठा कलंक लगता है। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी चौथ, कदाचित उस दिन चंद्रमा देख लो तो यही मणि का प्रसंग याद करना चाहिए, इस मणि के प्रसंग की कहानी सुननी चाहिए। इस प्रसंग को सुनने से वो चंद्र दर्शन का दोष मिट जाता है। और दिन भले ही चंद्रमा देखो या ना देखो, पर उस दिन यदि कोई मना कर दे कि आज चंद्रमा मत देखना, उस दिन जरूर दिख जाता है। और इसलिए यदि दिख जाए तो यही प्रसंग याद करना चाहिए, चर्चा करना चाहिए, जिससे दोष निवृत्त हो जाए। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित एक बार भगवान अपने प्रिय मित्र अर्जुन को साथ में लिए इंद्रप्रस्थ का वास करते हुए यमुना तट पर विचरण करने निकले। यमुना तट पर अचानक एक कन्या को तपस्या करते हुए देखा। भगवान बोले, अर्जुन बड़े बड़े तपस्वी देखे, पर ये तपस्विनी कौन बैठी हैं, पता तो लगाओ। भगवान रथ में ही बैठे रहे, अर्जुन उतर के उस कन्या के पास आए। पूछा, का त्वं कस्यासि शुश्रौणी कुतोसि किं चिकीर्षसि, मन्ये त्वां पतिमिच्छन्ति सर्वं कथय शोभने। देवी आप कौन हैं, अपना परिचय विस्तार से दें, और यहां पर बैठ के किसके लिए ये आराधना कर रही हैं। तब कालिंदी ने परिचय दिया, अहम देवस्य सवितुर दुहिता पतिमिच्छति, विष्णुं वरेण्यं वरदं
तप परममा स्थिता। महाराज, मैं भगवान विष्णु को पति रूप में पाने के लिए यहाँ तपस्या कर रही हूँ, जो इस समय द्वारकाधीश श्री कृष्ण के रूप में प्रकट भये। जो ये शब्द सुना अर्जुन मुस्कुरा पड़े, लौट के भगवान के पास आए। लाला, तेरी बृहस्पति बड़ी जोरदार चल रही है। क्या मतलब? बोले ये तपस्या तुम्हारे लिए ही की जा रही है। भगवान बोले ऐसी बात है, तो हम प्रकट हो गए। तुरंत कालिंदी के पास लाके भगवान का परिचय कालिंदी से, कालिंदी का परिचय प्रभु से कराकर कालिंदी का हाथ प्रभु के हाथ सौंप दिया। ये हुआ भगवान का चतुर्थ विवाह। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, इसी प्रकार से विंद और अनविंद नाम के दो भाई थे, जिनकी बहन का नाम था मित्रविंदा। मित्रविंदा के दोनों भाई दुर्योधन के अनुचर, इसलिए वो अपनी बहन का विवाह दुर्योधन से करना चाहते थे, जबकि मित्रविंदा दुर्योधन को स्वीकार नहीं करना चाहती थी। वो भगवान के गुण गणों पर मुग्ध थी। जब मित्रविंदा का स्वयंवर हुआ तो भगवान द्वारकाधीश स्वयंवर में पहुंच गए और मित्रविंदा ने भगवान के कंठ में ही वरमाला डाली। भाइयों ने विरोध किया तो भगवान मित्रविंदा का हरण करके ले आए और विंद अनुविंद को पराजित किया। घर में आके धूमधाम से मित्रविंदा के साथ विवाह किया। ये हुआ भगवान का